बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये प्लेलिस्ट है क्लास 12th बायोलॉजी फेडरल बोर्ड न्यू जो मतलब सिलेबस है क्लास 12 की, उसके हवाले से ये आपको प्लेलिस्ट शो हो रहा है। ठीक है, आप लोग जो है ना गाजी जोलॉजिस्ट चैनल को सर्च करके डायरेक्टली यहाँ से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए सारी वीडियोस अवेलेबल है। अच्छा, और उसके बाद सेकंड जो ना हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये एक चीज़ मैं आप लोगों को अनाउंस करना चाहूँगा। अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है हमारा क्लास 12th के हवाले से व्हाट्सएप ग्रुप, तो आप लोग जो है ना इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इवन अगर आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, ऑनलाइन पढ़ना है, तो उसके लिए भी आप जो है ना मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, टॉपिक आज हमारा है कंडक्टिंग सिस्टम के हार्ट में जो ये कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होता है वो किस तरीके से होता है, क्या क्या मतलब उसमें मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है, कौन सा कंडक्टिंग सिस्टम इन्वॉल्व होता है। अच्छा, तो इनिशियली तो आपको पता है कि जो हार्ट बीट है इज़ मायोजेनिक। हार्ट बीट मतलब जो दिल धड़कता है, कंट्रैक्ट होता है या रिलैक्स होता है, ये मायोजेनिक मतलब ये कोई बाहर से हमारे ब्रेन से मैसेज नहीं जाता कि आप कंट्रैक्ट हो, बट ये मैसेज जो है ना विद इन हार्ट इराइज होता है। ठीक है, कि हार्ट के अंदर ही कुछ ऐसे सेल्स मौजूद हैं जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल जनरेट होता है, जिसकी बेस पे जो ना मैसेजेस फिर जो हार्ट है वो कंडक्ट होता है। ठीक है, इसको आज हम अभी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। कंडक्टिंग सिस्टम इनिशिएट्स एंड कोऑर्डिनेट्स द हार्ट बीट। अच्छा, अब कंडक्टिंग सिस्टम जो है ना इनिशिएट होता है और वो हार्ट बीट को कोऑर्डिनेट करता है। अब वो कंडक्टिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं जो इनिशिएट होते हैं, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट है, आपने फिलहाल जो है ना आपने इनको रजिस्टर पे लिख लेना है, बिल्कुल रजिस्टर पे लिख लेना है। बाकी मैं आपको आगे डायग्राम से इन चीज़ों को समझाऊंगा। फर्स्ट क्या है, ऐसे नोड है। ठीक है, साइनो एट्रियल नोड कहते हैं इसको। सेकंड एवी नोड है जिसको एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। अब उसके बाद एवी बंडल है, ठीक है, जिसे बंडल ऑफ हिस कहते हैं। उसके बाद परकंजी फाइबर्स हैं। ठीक है, ठीक है, फोर्थ क्या परकंजी फाइबर्स है। अच्छा, अब ये सारा डिस्क्रिप्शन है, ये मैं आपको बाद में रिपीट करवा दूंगा। इनिशली हम जाके इन चीज़ों को देखते हैं कि ये है क्या। ये आपके सामने हार्ट का डायग्राम है। ये आपको एट्रिया शो हो रहा है, ये एट्रिया। अब इस एट्रिया में ये जो स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है एट्रिया के अपर साइड पे मौजूद है, स्पीरियर वेना केवा के बिल्कुल नीचे मौजूद है। ये स्पीरियर वेना केवा है। ठीक है, स्पीरियर वेना केवा। अब एस वी से स्पीरियर वेना केवा, इसके बिल्कुल नीचे बेस पे मौजूद है। और साथ में ये जो एट्रिया है, कौन सा एट्रिया, राइट एट्रिया। ठीक है, राइट एट्रिया उसके टॉप वाली साइड पे मौजूद है। फर्दर यहाँ पे इसके नीचे, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे मौजूद होता है साइनस विनोसिस। साइनस विनोसिस एक वेन है। ठीक है, और इसका क्या काम है, ब्लड को कलेक्ट करता है। इस वजह से अब ये इसके ऊपर मौजूद है, बिल्कुल इस वजह से इसका नाम दिया गया एस ए नोड। क्या दिया गया, एस ए नोड मतलब साइनो एट्रियल नोड। ये हमने अभी पढ़ा है कि इसका नाम क्या है, साइनो एट्रियल नोड। क्यों कहा जाता है, वजह क्या है कि इसके इसी बैक साइड पे यहाँ पे बिल्कुल क्या मौजूद है, साइनस वेनोसिस एक वेन मौजूद है। उस वेन का क्या काम होता है, ऑफ कोर्स ब्लड को एट्रियम में ड्रॉप करना। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर। अब उसके बाद जो फर्दर इसके जो कंपोनेंट्स है उसमें क्या है, ये एवी नोड है। ये यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को ये नजर आ रहा होगा, मैं इस वजह से ज्यादा होल्ड करके वो कर रहा हूँ। ये है एवी नोड। अब एवी नोड का मतलब होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है। अच्छा, अब ये इस चीज को साथ में यहाँ से भी देख लें, ऐसे नोड कहाँ मौजूद है, राइट इन दी एट्रियम वाल। ये जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये एट्रियम के वाल के ऊपर मौजूद है। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड ये एट द जंक्शन बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में क्या मौजूद है, ये एवी नोड मौजूद है। अच्छा, अब यही एवी नोड फर्दर मूव होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, बंडल ऑफ हिस या एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल या फिर बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस फर्दर डिवाइडेड हो जाता है दो ब्रांचेस में, एक है राइट बंडल ब्रांच, दूसरा है लेफ्ट बंडल ब्रांच। अब ये बंडल ब्रांच फर्दर क्या होती हैं, ये जो बंडल ब्रांच है ये फर्दर क्या होती है कि ये ब्रेक डाउन होती है, यहाँ से मतलब फाइबर्स निकलती हैं। उन फाइबर्स को नाम दिया जाता है परकंजी फाइबर्स का नाम दिया जाता है। यहाँ तक बात ओके है।
मैं एक दफ़ा इसको फिर रिपीट करता हूँ। ये देखें, ये एट्रिया के बिल्कुल अप ऊपर वाली साइड पे, ये इसके सुपीरियर वेना केवा के बिल्कुल नीचे साइनो एट्रियल साइनस वेनोसिस के ऊपर वाली साइड पे मौजूद होता है एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड। अब ये साइनो एट्रियल नोड के अलावा जो सेकंड नोड है दैट इज एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ये मौजूद होता है एट द जंक्शन बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। अब ये फर्दर मूव होके मतलब किस में कन्वर्ट हो जाता है आगे से, मतलब कि क्या आगे से क्या होता है, बंडल ऑफ फेस या एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल होता है। अब यही एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल बंडल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक राइट बंडल ब्रांच और दूसरा क्या होता है लेफ्ट बंडल ब्रांच। अब लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच का क्या काम होता है कि ये परकंजी फाइबर राइज करते हैं, ये यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। ओके, अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट इसके के कंडक्शन सिस्टम कैसे होता है, अब इस चीज़ को स्टडी करते हैं। उससे पहले कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये भी साथ में जो ना देखते चलें, समझते चलें। देखिए ये एस ए नोड है, अब इस एस ए नोड से ये फाइबर इधर जा रहा है, अब इसका क्या काम होगा, और ये साथ में ये देखें ये फाइबर्स यहाँ पे आ रही हैं। अब इन फाइबर्स मतलब जैसे ही ये जो एस ए नोड है जिसको हम पेस मेकर का नाम देते हैं, ठीक है, पेस मेकर, अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। इम्पल्स क्या करता है, ये जनरेट करता है। अब इम्पल्स जनरेट होने के बाद कहाँ पे जाता है, सबसे पहले एट्रिया के मसल्स या एट्रिया के टिश्यूज की तरफ जाता है। अब फॉर एग्जांपल ये जो मैंने यहाँ पे ये रेड से बोल्ड किए हैं ये, अब यहाँ इनकी तरफ जाता है। अब ये है क्या, इनके नाम स्पेसिफिक क्या है, देखें ये दो एट्रिया के दरमियान है ये वाला, इसको नाम दिया जाता है इंटर एट्रियल, इंटर एट्रियल नोड। अब उसके बाद इनका स्पेसिफिक नाम क्या है, ये है इंटर नोडल पाथवे, इंटर नोडल नोडल पाथवे। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वो जनरेट होती हैं और ये इंटर एट्रियल और इंटर नोडल पाथवे से गुजरती हैं। अब जैसे यहाँ से गुजरता है ये, तो जैसे यहाँ से गुजरता है इसका काम यह है कि जैसे जैसे मूव करता है ये एट्रिया के वॉल्स को कंट्रैक्ट करता है ताकि जो ब्लड है वो सारा का सारा किस में आ जाए, वेंट्रिकल्स में आ जाए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है कि सबसे पहले जो इंटर नोडल पाथवे या इंटर एट्रियल पाथवे ये क्या होते हैं, मतलब एट्रिया को कंट्रैक्ट करवाते हैं, सारा ब्लड किस में आ जाता है, वेंट्रिकल्स में। अच्छा, ऐसा ऐसा करके जो ये मतलब सारा मैसेज है या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो एवी नोड पर पहुंच जाता है। अब एक चीज याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो सफर उसने तय किया वो 0.4 सेकंड का तय किया, 0.04 सेकंड लगे हैं ऐसे नोड से एवी नोड तक पहुंचने में। अब एवी नोड पे राउंड अबाउट 0.11 सेकंड इतने की मतलब गैप होता है। अब ये गैप सारा टोटल जो ना अगर देखा जाए तो ये टोटल 0.15 सेकंड होता है। अब इस सब का पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि ताकि एट्रिया अच्छे से कंट्रैक्ट हो जाए और सारा का सारा ब्लड किस में आ जाए, वेंट्रिकल्स में आ जाए। ओके, अब यहाँ पे मतलब सारा ब्लड किस में आ गया, वेंट्रिकल्स में आ गया। अब उसके बाद क्या होता है कि ये यहाँ से मैसेजेस फर्दर मूव करती हैं और मूव करके ये बंडल ऑफ फेस से गुजर के लेफ्ट ब्रांच से राइट ब्रांच से ये किसकी तरफ जाती हैं, परकंजी फाइबर्स की तरफ जाती हैं। अब परकेंजी फाइबर्स की तरफ जैसे जैसे मैसेजेस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाता है तो ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये क्या होती हैं, कंट्रैक्ट होती हैं, और जैसे कंट्रैक्ट होती हैं ऑफ कोर्स ब्लड पल्मोनरी ट्रंक से और अयोर्टा के जरिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हार्ट के कुछ यहाँ तक आई हो बात क्लियर होगी होगी जो मैंने आपको कहा है क्लियर होगी। ठीक है, कि मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ यहाँ से कि एवी नोड से मैसेजेस जो फर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो फिर बंडल ऑफ हिस से होते हुए राइट ब्रांच लेफ्ट ब्रांच की तरफ जाते हैं और फिर वहाँ से परकंजी फाइबर्स की तरफ जाते हैं जो वेंट्रिकल्स की बेस पे मौजूद है, और वहाँ से ये क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं, जैसे ही कंट्रैक्ट होते हैं तो उससे जो ब्लड है वो आयोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
यहाँ तक बात क्लियर है? ओके। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यही यही पैटर्न था कि कैसे कैसे मैसेजेस जनरेट होती हैं और कैसे फॉरवर्ड होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ मसल्स के मतलब हमारे हार्ट के ये जो वेंट्रिकल्स हैं, यहाँ पे कुछ बेस पे कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, जैसे इंटरकलेटेड सेल्स। ये आपकी बुक में मौजूद था, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे लाजमी समझा कि इस चीज़ को आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है। अच्छा, इंटरकलेटेड डिस्क ये एक्चुअली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। अब इनका क्या काम होता है कि ये हार्ट के मसल्स को कनेक्ट करते हैं। मसल्स, हार्ट्स के जो मसल्स हैं उनको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और ये हार्ट के सेल्स को एक कंडक्टिंग कोऑर्डिनेटेड यूनिट के तौर पर काम करवाते हैं कि कोऑर्डिनेट होके ये क्या हो, कंट्रैक्ट हो। कोऑर्डिनेट होके ये कंट्रैक्ट हो। फॉर कंट्रैक्शन, आप फॉर कंट्रैक्शन आप कह सकते हैं, कोऑर्डिनेटेड यूनिट फॉर कंट्रैक्शन। तो ये सेल्स को, हार्ट के सेल्स को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करवाता है, ताकि जो हार्ट के सेल्स हैं वो एक साथ, जो वेंट्रिकल्स स्पेशली, वो कंट्रैक्ट हो। ठीक है। ये उसके लिए क्या करता है कि वर्क करता है, स्पेशलाइज सेल्स मौजूद होती हैं। अच्छा, इसी वजह से जो परकेंजी फाइबर्स है ना, ये परकेंजी फाइबर्स क्या होती है, इनकी जो स्पीड है वो तेज़ हो जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा जो फ़ौरन रिपीटली क्या होते हैं कि ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके आगे मैं स्पीड भी आप लोगों को बता दूंगा, ताकि इस चीज़ में भी आप ना रहें कि कैसे कैसे मूवमेंट होता है। ठीक है। आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, बट मैं उनको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। पाथवे ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है या नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, उसकी पाथवे क्या है? मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे नोड से स्टार्ट होता है और ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड की तरफ जाता है, और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से होते हुए ये लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस की तरफ जाता है, परकंजी फाइबर्स पे जाके वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन करवाता है। उसके बाद डिले, जो मैंने बात की थी कि 0.1 सेकंड डिले होता है एवी नोड पे, जिसका वजह क्या होता है कि एट्रिया कंट्रैक्ट हो। 0.04 सेकेंड लगते हैं कि मैसेजेस को एस ए नोड से ए वी नोड तक जाने में। अब ए वी नोड पे फिर 11 सेकेंड की ब्रेक होती है, 0.11 सेकेंड की। तो टोटल ये 0.15 सेकेंड ब्रेक होने का मकसद क्या होता है कि जो सिक्वेंशियल कंट्रैक्शन के आपके जो एट्रिया है वो कंट्रैक्ट हो जाए अच्छे से और सारा ब्लड वेंट्रिकल में चला जाए। अच्छा, उसके बाद क्लिनिकल रेलिवेंस, यहाँ पे देखें आर्टिफिशियल जो आपका हार्ट है या ऐसे नोड है, ये एक आर्टिफिशियल पेस मेकर है। ठीक है। सॉरी सॉरी, इस चीज़ मैं दोबारा समझाता हूँ। देखें, आर्टिफिशियल पेस मेकर क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो आर्टिफिशियली आपके इंट्रोड्यूस करवाया जाता है आपके हार्ट में। ठीक है। अब उसके पीछे वजह यह है कि जब आपकी हार्ट बीट स्लो हो रही होती है ना, तो उस चीज़ को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल एक चिप चिपका देते हैं। ठीक है। यूज टू मैनेज कार्डियक एरिथमियाज। कार्डियक एरिथमियाज क्या होता है कि भाई, जब आपके हार्ट बीट स्लो होने लगते हैं, उस चीज़ को फिर बढ़ाने के लिए जो ना आर्टिफिशियल पीस मेकर का इस्तेमाल किया जाता है। दो टर्मिनोलॉजीज है, ब्रेडिकार्डिया, जब आपका जो हार्ट बीट रेट है वो 40 से क्या हो, ग्रेटर हो। ठीक है। मतलब लेस हो। और इसी तरीके से ये टैकीकार्डिया, जब हार्ट बीट आपके 100 से बीट पर मिनट से क्या हो, ज़्यादा हो। अब पीस मेकर्स इस्तेमाल किए जाते हैं टू रिस्टोर द रिदमिक कंट्रैक्शन। अब इसको मतलब रेगुलेट करने के लिए, हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए आर्टिफिशियल पीस मेकर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो अच्छा, अब मैंने आपको साथ में बताया था कि मैं जो ना आपको बता दूंगा कि जो कितना स्पीड होता है इस चीज़ का। अच्छा, एक तो फर्स्ट ये है कि एट्रियल मसल्स, एट्रियल मसल से जब नर्व इम्पल्स गुजरता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, 0.3 सेकेंड। ठीक है। मीटर पर सेकेंड, आप 0.3 मीटर पर सेकेंड कह लें। उसके बाद एट्रियल पाथवे, एट्रियल, ये एट्रियल पाथवे ये वाला, ये जो इंटरनोडल पाथवे, एट्रियल पाथवे। अब एट्रियल पाथवे में कितना होता है, वन 1 मीटर, एक मिनट, 1 मीटर पर सेकेंड। अब उसके अलावा जो है ना एवी नोड पे स्पीड कितनी होती है, एवी नोड पे स्पीड कितनी होती है, एवी नोड पे स्पीड होती है 0.0, बहुत स्लो होता है। वजह क्या है कि भाई कंट्रैक्शन हो जाए, सबसे ज़्यादा कंट्रैक्शन हो जाए। अब उसके बाद बंडल ऑफ हिस है, बंडल ऑफ, बंडल ऑफ हिस। अब यहाँ पे स्पीड कितनी होती है, यहाँ पे होती है 1 मीटर पर सेकेंड।
उसके बाद लास्ट में क्या है, जो परकिंजी फाइबर्स हैं, चलें 4 यहाँ पे मैं 5 कर लेता हूँ। परकिंजी फाइबर्स, परकिंजी फाइबर्स में स्पीड कितनी होती है, सबसे ज़्यादा होती है। हमने पढ़ा क्यों, ताकि मैक्सिमम कंट्रैक्शन हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड प्रेशर से जो ना आगे निकले। उसके बाद जो वेंट्रिकुलर मसल्स है, वेंट्रिकुलर मसल्स, वेंट्रिकुलर मसल्स, अब वेंट्रिकुलर मसल्स में कितना होता है, ये होता है 1 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वो मतलब ड्यूरेशन है पाथवे की, कि यहाँ से गुजरते हुए इतना टाइम लगता है। अच्छा जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ना, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सेकंड चीज़, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते, और आपके कमेंट्स वगैरह भी नहीं होते, ठीक है। तो भाई कमेंट्स लाजमी किया करें, आपके इसी कमेंट से मतलब चले पता चलता है फीडबैक आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो बनाया जाए। जब आप लोग सोए रहेंगे तो फिर क्या हमारे भी पढ़ाने का दिल नहीं करेगा, सिंपल सी बात ही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।